इस बात में रत्ती भर भी आशंका नहीं कि किसी की भी नाराजगी का फायदा कोई भी अपने हित के लिए उठा सकता है। सेना भर्ती की नई योजना के विरुद्ध बेरोजगार युवाओं के आक्रोश में भी आशंका है कि कुछ शरारती उपद्रवी राजनीतिक तत्व शामिल हो गए हों, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि प्रदर्शनकारियों की मांग को ही अनसुना कर दिया जाए या खारिज कर दिया जाए। सरकार लगातार भरोसा दे रही है, छात्रों को आश्वासन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन हिंसा की स्थिति ये क्यों बनती है? क्यों नई स्कीम पर भरोसा युवा नहीं कर पा रहे? इसका दूसरा कारण बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में ही बिहार में चुनाव संपन्न हुआ, जहां 4,19,26,443 वोटर ने वोट दिया। कोरोना में पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया, जहां 5,94,87,824 वोटर ने वोट दिया। असम में 1,91,00,000 वोटर के साथ चुनाव कोरोना में ही आसानी से हो गया। उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ वोटर हैं, चुनाव कोरोना काल में ही हुआ। देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव कोरोना के दौरान हुआ, सरकारें बन गई। लेकिन कोरोना के नाम पर देश में 2 साल यानी 2020 मार्च से 2022 मार्च तक सेना में एक भर्ती नहीं हुई। 2 साल भर्ती नहीं होगी, जब होगी तो नई स्कीम आएगी जिसमें स्थायी भविष्य के भरोसे का संकट रोजगार के मोर्चे पर नौजवानों को आशंकित करेगा। प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है, इसीलिए पटना के दानापुर में नाराज प्रदर्शनकारी हिंसक होकर ट्रेन में आग लगा देते हैं। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है और जिस तरीके से दानापुर स्टेशन पिछले 1 घंटे से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, जो मांग कर रहे हैं, जो अग्निपथ पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, उनके कब्जे में है और पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया। ये दानापुर का स्टेशन, ये देखिए, अब ये देखिए पुलिस इधर से तैयार हो रही है, इधर से जवाबी कार्रवाई करने के लिए। कभी उधर से प्रदर्शनकारी आते हैं तो कभी पुलिस इधर से अटैक करती है। अब इस सवाल पर रत्ती भर कोई शंका नहीं कि जो हुआ वो गलत हुआ। ट्रेन स्टेशन जब फूके जाते हैं तब कोई पार्टी सरकार का नहीं, देश का और जनता का नुकसान होता है। मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है और किसी के बहकावे में ना आए। और केंद्र की सरकार जो हमारे देश के नौजवान हैं उनकी पूरी चिंता कर रही है और इसलिए 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी भारत सरकार ने 2 दिन पूर्व ही ऐलान किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कहीं भी कोई तोड़ फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। ये सरकारी संपत्ति, ये राष्ट्र की संपत्ति है। ये संपत्ति देश की है तो युवा भी देश की ही संपत्ति है। वो इस तरह से आंदोलन करने को हर बार मजबूर क्यों होते हैं? इसकी चिंता क्यों नहीं की जाती? हिंसक आंदोलन की वजह क्यों बनती है? वजह नंबर 2 देखिए। जिन्हें लगता है कि सारी गलती बेरोजगार युवाओं की है, वो इन तस्वीरों को जरूर देखें। हाईवे के किनारे हाथ में तिरंगा लेकर चलने वाले ये युवा भी बेरोजगार ही हैं, जो शांति से प्रदर्शन मार्च कर रहे हैं। जिनकी टी-शर्ट पर सामने लिखा है वर्दी दो चाहे अर्थी दो। ये नौजवान तो शांति से पैदल मार्च करते हुए अपनी मांग रखने आ रहे हैं। क्या इनकी किसी ने सुनी? की तमन्ना देखना है जोर कितना। जिन्हें अब तक नौकरी मिल गई होती तो खुशी से देश सेवा कर रहे होते। वो फरवरी 2021 से जनवरी 2022 तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं, इनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद नागपुर के संविधान चौक पर अनशन कर चुके हैं, किसी ने नहीं सुनी। 1 जून से ये नौजवान नागपुर से दिल्ली तक पैदल अपने हक के लिए निकल पड़े। रोजाना सर हम लोग 22-23 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ऐसे 30-22-25 के किलोमीटर के हिसाब से हम लोग तय करते हैं। वो हिसाब से तय करते हैं सर। ये हम लोग चलते जाते हैं, जो हम लोग के सपोर्ट में आ जाते हैं कोई रास्ते पे चलते हुए तो बोलते हैं सर आप यहाँ रुक जाए, आप यहाँ रुक जाए। तो इस हिसाब से सर हम लोग अगले वाले स्टॉप पे रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग का रहने का ना खाने का अरेंजमेंट हम लोग के पास नहीं है। 2018 में अर्धसैनिक बलों में भर्ती की परीक्षा युवाओं ने दी। 55,000 की भर्ती हुई, 5,000 की भर्ती लटका दी। 3 साल बीतने जा रहे, अनशन धरना ये सब कर चुके। अभी पैरों में छाले लेकर, घाव लेकर ये दिल्ली तक मार्च निकाल रहे हैं। अब भी इनकी अगर कोई नहीं सुनेगा, इन्हें वक्त रहते नौकरी नहीं दी जाएगी। आगे ये भी बिहार के बेरोजगार युवाओं की तरह हिंसक प्रदर्शन करने लगेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? ये युवा होंगे या वो व्यवस्था जिसके कानों पर जूं समय रहते नहीं रेंगती? इस वक्त हम दानापुर रेलवे स्टेशन के फरक्का एक्सप्रेस में खड़े हैं
और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शायद ही ये किसी ट्रेन की तस्वीर होगी। यहाँ पे आप देखिए जल के राख और खाक हो गई है, हो गया है ट्रेन का ये कंपार्टमेंट। और आप देखिए अभी भी इसकी जो तपिश है, जो आग लगी थी यहाँ दानापुर में रेलवे स्टेशन पे इस गाड़ी में, उसकी तपिश महसूस हो रही है। हमारे देश में हर तरह के रोजगार देने वाली भर्ती व्यवस्था में एक परिपाटी बन गई है, जिसमें पहले भर्तियां समय से आती नहीं है, बेरोजगारों की तादाद हर साल बढ़ती जाती है, फिर कई वर्ष बाद किसी नौकरी में भर्ती खुलती है, एग्जाम की डेट आने में लंबा वक्त लगता है, परीक्षा की डेट आती है तो पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक ना हो तो परिणाम लटका दिया जाएगा, परिणाम भी आ गया तो नियुक्ति अदालत में अटकेगी। वर्षों तक जब भर्तियां अटकी रहती हैं, तब रोजगार के लिए युवा परेशान होता है, आंदोलन के लिए मजबूर होता है।